बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद यायो सैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच जनाब, आप लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया, जो कि न सिर्फ हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, बल्कि अपनी राय का भी इजहार कर रहे हैं। इसके लिए आप तमाम लोगों का मैं तहे दिल से बेहद मशकूर और ममनून हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा श्रीलंका जो है वो ख़त्म हो चुका है। कल पाकिस्तान की टीम वापस पाकिस्तान पहुंच रही है और पाकिस्तान टीम की अगली मंजिल जनाब नेदरलैंड है, जहां पाकिस्तान को वाइट बॉल क्रिकेट में शिरकत करना है। लेकिन तवील दौरानी की टेस्ट क्रिकेट में साल 2022 में अब भी पाकिस्तान के बहुत सारे मैचेस मुंतज़र हैं और पाकिस्तान को इस साल होम सीरीज़ में न्यूजीलैंड का सामना करना है 3 टेस्ट मैचों में, और 3 टेस्ट मैच पाकिस्तान को इस साल के आखिर में आईसीसी वर्ल्ड T20 के बाद इंग्लैंड के साथ खेलने हैं। और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोइन अली, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है जनाब, उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि उनके नए कोच न्यूजीलैंड के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन ब्रेंडन मैककलम जो हैं वो उनको मौका दें, क्योंकि वो पाकिस्तान में खेलना चाहते हैं। पाकिस्तान में उनके रिश्तेदार हैं, पाकिस्तान में उनको प्यार मिला है और वो तवील दौरानी की क्रिकेट खेलने के लिए अपनी रिटायरमेंट वापस लेने पर तैयार हैं। बाय द वे, मोइन अली इस वक्त इंग्लैंड की वाइट बॉल टीम का रुकन है और इंडिया के बाद उनकी टीम जनूबी अफ्रीका के साथ सीरीज़ खेलने में मसरूफ़ है और मोइन अली उस टीम का हिस्सा है। बट बैक टू बिजनेस, और पाकिस्तान टीम गॉल में पहला टेस्ट मैच 4 विकेट से जीतने के बाद चंद दिन बाद ही गॉल में दूसरा टेस्ट मैच मेज़बान श्रीलंका के खिलाफ हार गई, अपनी गलती, कोताही और बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना सिलेक्शन पॉलिसियों की वजह से। अगरचे ये सारी चीज़ें हमको पहले टेस्ट मैच में भी दिखाई दी, लेकिन वो कहते हैं कि जीत बहुत सारी चीज़ों पर पर्दा डाल देती है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ और पाकिस्तान टीम अब्दुल्ला शफीक के 408 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 160 रन की बदौलत जनाब का न सिर्फ हारी हुई बाजी जीती, बल्कि पाकिस्तान ने रिकॉर्ड 346 रन किए सेकेंड इनिंग में 6 विकेट पर और गोल की तारीख बनाई। यहाँ इससे पहले किसी टीम ने इतने ज़्यादा रन चौथी इनिंग में रन्स करके मैच नहीं जीता था। लेकिन जनाब होना तो ये चाहिए था कि 1-0 की बढ़त के साथ पाकिस्तान टीम जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में पहले टेस्ट मैच के बाद तीसरे नंबर पर थी, दूसरे टेस्ट मैच के बाद अब 5वें नंबर पर आ गई है। यानी उनको एक जो सीढ़ी है उससे स्लिप होना पड़ा और तीसरे से 5वें नंबर पर आ गए हैं। और बहुत सारे अवामिल हैं पाकिस्तान टीम की नाकामी के। कुछ लोग बात कर रहे हैं कि जनाब शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो नहीं खेले पाँव की इंजरी के सबब, और दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेले तो श्रीलंका को एक अच्छा सॉलिड और बेहतरीन इब्तिदा में आगाज़ मिला। दामित करुणारत्ने जो कि श्रीलंका के सीजन बैट्समैन है, सीरीज़ में उन्होंने रन्स किए और वो जनाब थ्रू आउट दिस टेस्ट मैच अपनी कमर की तकलीफ़ की वजह से फील्डिंग में नज़र नहीं आया मैं, और उनकी अदम मौजूदगी में श्रीलंका को बहुत अच्छे अंदाज में लीड किया उनके नाइब ने। बट ओवरऑल अगर इस टेस्ट मैच में मैं बात करता हूँ पाकिस्तान टीम की गलतियों की, पाकिस्तान टीम की खामियों की, तो जनाब इस टेस्ट मैच को पाँचों दिन रन्स बने हैं। इस टेस्ट मैच के पाँचों दिन चौके भी लगे हैं, विकेटें भी गिरी हैं, लेकिन इस टेस्ट मैच में हमको विकेट में ऐसा कुछ वेयर एंड टेयर नज़र नहीं आया जिस पर हम ये कहते हैं कि जनाब 5वें दिन बैटिंग करना बहुत दुश्वार था, बहुत मुश्किल था और इस पिच पर कैसे आप खड़े हो सकते थे। फवाद आलम 13,500 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके एक गैर ज़रूरी रन लेते हुए, टेस्ट क्रिकेट में तो खुदकुशी के मुतरादिफ होता है रन आउट होना। बाबर आजम उनकी तरफ देख नहीं रहे थे, सर पे पाँव रखकर दौड़ पड़े फवाद आलम, उनको एक अच्छी इनिंग की ज़रूरत थी, नहीं खेल सके, अनलकी रहे और रन आउट होकर पवेलियन लौटे। एक ब्रिलियंट कैच जो है वो लेग स्लिप में आगा सलमान का लिया, जिन्होंने फर्स्ट इनिंग में पाकिस्तान के टॉप स्कोरर रहने का एजाज़ हासिल किया था, और मारते हुए आउट हुए हैं पाकिस्तान के बैट्समैन। अब्दुल्ला शफीक फर्स्ट इनिंग में बोल्ड हुए थे, सेकंड इनिंग में ऊंचा शॉट लगाते हुए आउट हुए, लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने ठेका तो नहीं लिया हुआ ना कि हर बार वही रन्स करेंगे, भूल चूक हो जाती है। उनको अपनी इस इनिंग से सीखने की ज़रूरत है कि जनाब जिस तरह उन्होंने अपनी इनिंग को बनाया था, जिस तरह पहले टेस्ट मैच की चौथी इनिंग में उन्होंने हेड डाउन करके बैटिंग की थी, डेफिनेटली वो सोचेंगे, वो देखेंगे कि क्या गलतियाँ उनसे हुई हैं। बट इमामुल हक की अगर मैं बात करता हूँ, रन्स उन्होंने किए, 1 रन की कमी की वजह से वो नेक्स्ट सेंचुरी स्कोर नहीं कर सके, बट थोड़ा लंबा जाना चाहिए था उनको और पिछले कदम पर जाकर कट करते हुए वो विकेट कीपर को कैच दे बैठे। बाबर आजम ने अपने सामने आउट होते हुए देखा रिजवान को, अपने सामने आउट होते हुए देखा इमाम को, फवाद आलम को, आगा सलमान को, फिर वो भी हिम्मत हार गए, पिछले कदम पर खेले, गेंद पाँव के ऊपर लगी और अंपायर ने उनको जो है वो लेग बिफोर आउट दे दिया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सेकेंड इनिंग में हमारे जो बल्लेबाज थे वो रन्स करने की कोशिश में आउट हुए, और मैं हैरान था जब आज 5वें और आखिरी दिन का खेल शुरू हुआ तो श्रीलंका के कप्तान जो थे वो एक स्लिप के साथ
बॉल डाल रहे थे, मेरे समझ नहीं आ रहा था कि उनके जहन में चल क्या रहा है। क्या वो पाकिस्तान के बैट्समैनों के खुद आउट होने का इंतज़ार कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान को 508 रन की ज़रूरत थी, 419 रन दरकार थे, खुले रन वो खा रहे थे। इमामुल हक की विकेट लेने के बावजूद रिजवान तेज़ खेल रहे थे, बाबर आजम रन्स कर रहे थे। शायद उनके जहन में यही होगा कि जी ये रन्स करने के लिए जाएंगे, अपनी विकेट दे जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिजवान जिस तरह आउट हुए और रिजवान लेफ्ट करते हुए बॉल को बोल्ड हो गए, उसके बाद तो ऐसा लगा कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जो है वो माचिस की तीलियों की तरह बिखर गई। दम ही नहीं रहा बैटिंग लाइनअप में, एक आ रहा था दूसरा जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि जनाब लंगर खुला हुआ है और अगर कोई देर कर देगा तो लंगर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल इस टेस्ट मैच में और इस सीरीज़ में पराबाज जयसूर्या जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉल डालते हुए नजर आए थे और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की पहली इनिंग में पाकिस्तान के बैट्समैनों को लाजवाब किया था, अगली 3 इनिंग में सीरीज़ की उस तरह वो बॉल डालते हुए नजर नहीं आए। और अगर यहाँ पर पाकिस्तान के बैट्समैन अपने आप को अप्लाई करते, अगर पिच के ऊपर रुकते जो कि वक्त की ज़रूरत थी, तो शायद ये टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ जाता। लेकिन बड़ी जल्दी में लग रहे थे हमारे बैट्समैन और पता नहीं उनके जहन में क्या था। स्कोर बोर्ड चलाएंगे, रन्स करेंगे तो दबाव खत्म होगा। दबाव कैसे खत्म होता? 419 रन एक दिन में आप कैसे बना सकते हैं? आपके पास एक ही ऑप्शन था कि आप हेड डाउन करके डॉट बॉल खेलते, वक्त गुजारते, और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। लेकिन कोई शॉट मारता आउट हुआ है, कोई रन आउट हो गया और जनाब पाकिस्तान के हाथ से टेस्ट मैच निकल गया और पाकिस्तान की सीरीज हार गया। बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं जनाब। और जब हम ये बात करते हैं तो लोग कहते हैं यार आपने सिंगल आउट किया हुआ है खिलाड़ियों को, आप जो है वो किसी खिलाड़ी को पकड़ लेते हैं उसके ऊपर तनकीद करते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए हसन अली जिनके ऊपर हम तनकीद कर रहे हैं, टेस्ट टीम के नायब कप्तान विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान जिनकी कारकर्दगी को उठाकर हम खुलासा कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, सिलेक्शन को लेकर हम सवाल उठा रहे हैं, तो ये चीज़ें बेहतर होंगी तो पाकिस्तान टीम के काम आएंगी ना। आप यकीन मानिए अगर इस टेस्ट मैच में शाहीन खेल रहे होते तो मेरा नहीं ख्याल था कि नसीम शाह जिन्होंने बड़ी उम्दा बॉलिंग का टेस्ट मैच में मुजाहरा किया वो खेलते। शायद मेरा ख्याल है आप एक स्पिनर को इंक्लूड करने के चक्कर में नसीम को बाहर बिठा देते और हसन अली जो है वो हमें यहाँ पर खेलते हुए दिखाई देते, जो दोनों इनिंग में एक विकेट भी नहीं ले सके। विकेट नहीं लेना किसी की अहलियत, किसी की सलाहियत की जांच नहीं है, किसी की जो है वो ये नहीं कह सकते कि रिपोर्ट कार्ड है। विकेट कभी आपको मिलेगी भी, कभी आप बहुत अच्छी गेंद डाल रहे होते हैं नहीं मिलती आपको विकेट। लेकिन हसन अली ऑफ कलर है, हसन अली को आप अननेसेसरी जो है वो प्रेशर उनके ऊपर क्रिएट कर रहे हैं, उनको वाइट बॉल में भी खिला रहे हैं, उनको टेस्ट क्रिकेट में भी खिला रहे हैं। नहीं हो रहा उनसे यार, जबरदस्ती तो नहीं कर पाएंगे वो। फिर आपने फ़हीम अशरफ को बिला वजह दीवार से लगाया हुआ है, जिस तरह की बॉल डाल रहे हैं हसन अली, यार उनसे तो इतना काम तो फ़हीम अशरफ भी कर सकते हैं और उनके होने से बैटिंग ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता। नवाज ठीक है उन्होंने बॉलिंग अच्छी की, 5 विकेट की परफॉर्मेंस भी पेश की, लेकिन ऑलराउंडर हम नहीं कह सकते उनको अभी, क्योंकि ठीक है पाकिस्तान सुपर लीग 2018 में वो पीएसएल में शानदार कारकर्दगी की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट में वारिद हुए थे। लेकिन यहाँ पर 4 इनिंग में उन्होंने कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट किया जिस पर हम कहें कि वो खुद भी बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता थे। जब फर्स्ट इनिंग में आउट हुए थे काफ़ी देर तक वो जो है बाहर बैठे हुए थे, सोच रहे थे। उनकी जो फीलिंग्स थी वो इस बात को उजागर कर रही थी कि ही इज़ वेरी अपसेट। बट ऑन द अदर साइड बाबर आजम को सीखना होगा। एक तो फील्डिंग में वो बहुत ज़्यादा जो है लिथार्जिक नज़र आए, उनसे क्रूशल टाइम पर कैचेस ड्रॉप हुए। फिर 81 उन्होंने किए, लेकिन उनको थोड़ा लंबा जाना चाहिए था, उनको थोड़ा सा जो है वो दम दिखाना चाहिए था, उनको थोड़ा फाइट करनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल गेंद अच्छा पड़ गया कहूँगा, माँ सिवाय बाबर आजम के बाकी तो सारे ही मोइन झूमे ही आउट हुए हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये सीरीज़ हम पहला टेस्ट मैच गैर यकीनी मामलात के साथ जीतने में कामयाब हुए थे। अपनी गलतियों को ओवरकम करते, अपने सिलेक्शन के मायार को ठीक करते, तो शायद मेरा ख्याल है ये दूसरा टेस्ट मैच आप संभाल सकते थे। और मैं हमेशा बात करता हूँ कि जी रन बनाने की औसत हमारी ठीक नहीं है, और भाई हर चीज़ जो है हर जगह अप्लाई नहीं होती। कभी अच्छी बात भी जो है आप गलत जगह पर करेंगे ना तो उसका इम्पैक्ट वो नहीं आएगा। तो इस मैच के आखिरी दिन जहां 28 ओवर में आप खेल चुके थे, 71 ओवर में आप आउट हो गए 260 प्लस करके, इस पिच के ऊपर आपको वक्त गुजारना था। आपने 49 ओवर बैटिंग की यार, आपको मजीद मेरा ख्याल है कि 40 ओवर खेलने चाहिए थे। लेकिन तू चल में आया कि मज़ाक हमारी बैटिंग चल रही थी। हैरान कुन परफॉर्मेंस है। और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिस पर सोच विचार करने की ज़रूरत है, जिस पर बैठ कर बात करने की ज़रूरत है। सिर्फ ज़िद से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एशिया की कंडीशन में तो आपको जीतना चाहिए था। नोमान अली हो गए जिनको आपने गलत पहले टेस्ट मैच में ड्रॉप किया, फिर आप उनको दूसरे टेस्ट मैच में लेकर आए, वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सके। अब
कप्तान कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने स्पिनर्स के हवाले से सोच लिया है। तो यार ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान की पिचेस के ऊपर आप अपने स्पिनर्स के साथ जो हैं वो न्यूजीलैंड या फिर इंग्लैंड की टीम को पकड़ सकें, उनके ऊपर दबाव बना सकें। यासिर शाह की इस सीरीज़ में वापसी हुई, बैनो कादिर ट्रॉफी में वो हमें खेलते हुए दिखाई नहीं दिए थे, लेकिन यासिर शाह विकेटें ज़रूर लेने में कामयाब रहे, लेकिन उनकी बॉलिंग में वो बात नहीं लगी मुझे। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल किसी लगी लिपटी बात के बगैर मैं कहूँगा कि उनको बहुत काम करना पड़ेगा अपनी बॉलिंग के साथ। पाकिस्तान के नंबर 1 स्पिनर हैं, तो अगर पराबाद जयसूर्या 17 विकेटें ले रहे हैं तो यासिर शाह की तो परफॉर्मेंस उनके करीब करीब भी नहीं आना कि वो बड़े सीजन स्पिनर है। फास्टेस्ट 200 टेस्ट विकेटें उनके क्रेडिट पर हैं। तो ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है, लेकिन इस नाकामी के बाद जनाब हम आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल खेलने की जो उम्मीदें हैं उसको शदीद धचका लगा है, क्योंकि हम पहले 4 टीमों में नहीं हैं, अब हम 5वें नंबर पर आ गए हैं और जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें डोमिनेट कर रही हैं। चौथे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर श्रीलंका है और छठे नंबर पर वेस्ट इंडीज़ है। तो हमको इस हवाले से सोचना चाहिए। कोई मसला नहीं है जनाब आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल खेलें ना खेलें, आखिरी चैम्पियनशिप तो हो नहीं रही, लेकिन हमें अपनी टीम को बनाने की ज़रूरत है। नहीं हो रहा रिजवान से तो आप सरफराज को मौका दें, नहीं हो रहा हसन अली से तो आप जनाब हारिस रऊफ को खिला लें। आप उनको क्या सिर्फ सैर कराने के लिए लेकर आए हैं? आपने आगा सलमान को इतना बड़ा बॉलर बना दिया, इतना बड़ा प्लेयर बना दिया। पहले टेस्ट मैच में आपने फवाद आलम को ड्रॉप कर दिया, दूसरे टेस्ट मैच में आपने 95 टेस्ट मैच खेलने वाले अजहर अली को बाहर बिठा दिया। क्या निकाला आपने? अब उस खिलाड़ी के ऊपर आपने गैर ज़रूरी तौर पर जो है वो प्रेशर क्रिएट कर दिया है। ठीक है, उन्होंने फर्स्ट इनिंग में 50 प्लस किए, लेकिन क्या ये इस बात की ज़मानत है कि आप उनको कैरी करेंगे? और फिर जनाब आप सऊद शकील को लेकर घूम रहे हैं और खिलाने की बारी आई तो आपने बाहर से खिला दिया लाकर आगा सलमान को। क्या ये इंसाफ के तकाजे पूरे कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा ना पूरे। और फिर सरफराज को आपने क्या करना है यार? सरफराज को आपने ड्रेसिंग रूम में बिठाकर प्रैक्टिस के लिए नेट एरिया में भेजना है। सरफराज की जो उम्र है उसको बढ़ाना है। भाई अगर नहीं हो रहा रिजवान से तो आपको चाहिए कि सरफराज को मौका दें। नहीं होता सरफराज से तो सरफराज को भेजें घर, किसी और बच्चे को लेकर आए। पाकिस्तान के पास विकेट कीपर के ख़त्म हो गए, आपने रखा हुआ है सिर्फ सरफराज को बैठाने के लिए। तो मेरा ख्याल है मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता। पाकिस्तान के पास विकेट कीपर हैं और अंडर 19 टीम के विकेट कीपर कैप्टन रोहेल नज़ीर, जिनको आपने बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया है। जनाब अगर सरफराज से नहीं हो रहा तो फिर आप उनको लेकर आएँ। और रिजवान को मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब आप उनको बिल्कुल निकाल के बाहर कर दें। नहीं हो रही रिजवान से परफॉर्मेंस यार। आजकल की क्रिकेट में 2-2 विकेट कीपर एक टीम में खेल रहे हैं। जॉनी बैरिस्टो खेल रहे हैं, जॉस बटलर खेल रहे हैं, दिनेश कार्तिक खेल रहे हैं, उसके साथ ऋषभ पंत खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम में कैरी खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम में जो है मैथ्यू वेड खेल रहे हैं। वाई नॉट? हमारी टीम में क्यों नहीं खेल सकते भाई? कहाँ लिखा हुआ है ये? तो जनाब इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, वरना ऐसे ही नतीजे आते रहेंगे, ऐसे ही तनकीद होती रहेगी, ऐसे ही सवालात उठते रहेंगे। आई थिंक वक्त आ गया है कि अब आप लोगों ने रेड लाइन क्रॉस कर ली है, और रेड लाइन क्रॉस करने के बाद सारे अलार्म जो हैं वो बच जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। फिलहाल आज की इस वीडियो में जनाब इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वंस अगेन आप तमाम लोगों की मोहब्बत, चाहत, खुलूस का बेहद शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।